बिहार में जमीन से जुड़े मामलों को लेकर सरकार अब एक्शन मोड में है। सहयोग पोर्टल और सहयोग शिविर में आ रही शिकायतों पर सीधे कार्रवाई हो रही है। कहीं राजस्व कर्मचारी सस्पेंड हो रहे हैं तो कहीं सीओ पर कार्रवाई के आदेश दिए जा रहे हैं। वहीं राजस्व मंत्री भी लगातार खराब प्रदर्शन करने वाले अंचल को चेतावनी दे रहे हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। आदाब, नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। बिहार में जमीन से जुड़े मामलों में लापरवाही करने वाले अधिकारी और कर्मचारियों पर सरकार लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित राज्य स्तरीय सहयोग शिविर में सामने आई शिकायतों के बाद कई बड़े फैसले लिए गए हैं। वैशाली के गौरोल अंचल में तैनात रहे तत्कालीन राजस्व कर्मचारी राजू कुमार को निलंबित कर दिया गया है। आरोप है कि उन्होंने दाखिल खारिज के मामलों के निष्पादन में अनावश्यक देरी की। दरअसल पीरापुर मथुरा पंचायत के निवासी उमेश कुमार ने सहयोग पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई थी कि उनका दाखिल खारिज का मामला लंबे समय से लंबित पड़ा है। ये शिकायत राज्य स्तरीय सहयोग शिविर में मुख्यमंत्री के सामने पहुंची। शिकायत मिलते ही जांच कराई गई और जांच में पाया गया कि संबंधित राजस्व कर्मचारी ने बिना वजह मामले को लंबित रखा था। इसके बाद उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। सीतामढ़ी के पुपरी अंचल में भूमि अभिलेख से जुड़े गंभीर गड़बड़ी सामने आई है। यहां हरिहरपुर निवासी मुकेश कुमार ने सहयोग पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई थी। जांच में खुलासा हुआ कि वर्ष 2011 में मूल रैयत में 21 डिसमिल से केवल 4 डिसमिल जमीन की बिक्री की थी, लेकिन दाखिल खारिज करते समय गलती से पूरी 21 डिसमिल जमीन का नामांतरण कर दिया गया। इस मामले को गंभीर मानते हुए मुख्यमंत्री ने तत्कालीन अंचल अधिकारी और संबंधित राजस्व कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया है। साथ ही गलत तरीके से किए गए दाखिल खारिज को निरस्त करने का भी आदेश दिया गया है। यानी अब सिर्फ शिकायत दर्ज नहीं हो रही बल्कि शिकायतों का निपटारा भी हो रहा है और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जा रही है। इसी बीच राजस्व विभाग ने एक और बड़ा कदम उठाया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने हाल ही में 3268 राजस्व कर्मचारियों का पारदर्शी तरीके से तबादला किया है। विभाग का कहना है कि पूरी प्रक्रिया कंप्यूटर आधारित रैंडमाइज्ड सिस्टम से की गई है ताकि किसी तरह की मानवीय दखल अंदाजी या पक्षपात की गुंजाइश न रहे। राजस्व मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा है कि विभाग में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया गया है। वहीं पटना जिले में राजस्व कार्यों की समीक्षा के दौरान भी कई खामियां सामने आई। राजस्व मंत्री ने पाया कि पटना के सभी 26 अंचलों का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं है। दाखिल खारिज, परिमार्जन, भूमि विवाद और अन्य राजस्व मामलों के निष्पादन में देरी हो रही है। इस पर मंत्री ने साफ शब्दों में कहा है कि मेरिट के आधार पर काम होगा और खराब प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। सभी अंचलों को 1 महीने के भीतर सुधार लाने का अल्टीमेट दिया गया है। इसके अलावा विभाग ने हाल के दिनों में कई अन्य कदम भी उठाए हैं। सहयोग पोर्टल के जरिए आम लोगों की शिकायतों की मॉनिटरिंग की जा रही है। पंचायत स्तर पर सहयोग शिविर लगाए जा रहे हैं ताकि लोगों को बार बार अंचल कार्यालय के चक्कर न लगाने पड़े। लंबित दाखिल खारिज और परिमार्जन मामलों के तेजी से निष्पादन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने और पूरी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने की दिशा में भी काम जारी है। सरकार का कहना है कि अब किसी भी शिकायत की नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यदि किसी कर्मचारी या अधिकारी की लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई तय है। हालांकि सवाल ये भी है कि जब तक शिकायत मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचती तब तक आम लोगों के मामलों का समाधान क्यों नहीं हो पाता। क्या स्थानीय स्तर पर जवाबदेही की कमी है और क्या सिर्फ कार्रवाई से व्यवस्था सुधरेगी या सिस्टम में स्थायी सुधार की भी जरूरत है। फिलहाल इतना तय है कि बिहार में जमीन और राजस्व से जुड़े मामलों पर सरकार की निगरानी पहले से कई ज्यादा सख्त होती नजर आ रही है। आने वाले दिनों में ये भी देखना होगा कि इन कार्रवाइयों का असर आम लोगों को कितनी राहत दिला पाता है। आपकी क्या है राय? क्या सहयोग पोर्टल और सहयोग शिविर से लोगों की समस्याओं का समाधान तेज हुआ है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बिहार की ऐसी राजनीतिक खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।